सड़क किनारे का खाना स्वाद या जहर? गोलगप्पे, चाट, समोसे, मोमोज, इनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्वाद भरा खाना कहीं आपकी सेहत के लिए जहर तो नहीं बन रहा? देखो यार, हम सबको स्ट्रीट फूड से प्यार है। कभी कभी तो मन करता है बस भाग के गोलगप्पे वाले भैया के पास पहुंच जाऊं और एक प्लेट चट कर जाऊं। लेकिन यार, क्या ये मजा कुछ दिन की खुशी और जिंदगी भर की बीमारी का सौदा तो नहीं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रीट फूड हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि स्ट्रीट फूड है क्या। देखो यार, स्ट्रीट फूड यानी सड़कों पर मिलने वाला खाना जो जल्दी बनता है, सस्ता होता है और हाँ, स्वादिष्ट भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सेहतमंद है। ज्यादातर स्ट्रीट फूड खुले में धूल मिट्टी और ट्रैफिक के धुएं के बीच तैयार होता है। अब सोचो, जो खाना इतनी गंदगी के बीच बन रहा है वो आपके पेट में जाकर क्या करेगा? कई बार तो पानी भी गंदा होता है, सब्जियां धुली नहीं होती और बर्तन भी साफ नहीं होते। यार, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्ट्रीट फूड वाला ऐसा ही होता है, लेकिन ज्यादातर जगह यही हाल है। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ छोटे शहरों की बात है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। तो यार, स्ट्रीट फूड खाने से पहले एक बार जरूर सोचना कि कहीं आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, क्योंकि यार, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर ये स्वाद भी बेस्वाद लगेगा। तो थोड़ा संभल के, थोड़ा सोच समझ के खाना यार। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि स्ट्रीट फूड से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो वीडियो को बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खतरे की जो सबसे ज्यादा कॉमन है स्ट्रीट फूड में, गंदगी और संक्रमण। देखो यार, सच तो यह है कि अधिकतर स्ट्रीट फूड विक्रेता साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। गंदे हाथों से खाना बनाना, बासी तेल का उपयोग, दूषित पानी से बनी चटनियां, ये सब देख के तो रूह कांप जाती है। लेकिन यार, जब तक पेट में कुछ जाए तब तक तो दिमाग काम ही नहीं करता। और फिर होते हैं वो मक्खियां। भाई, खाने पर मक्खियां तो मानो फ्री की टॉपिंग होती हैं। अब सोचो, जो खाना इतनी गंदगी के बीच बन रहा है उसमें कीटाणु और बैक्टीरिया की क्या गारंटी? इन सब से शरीर में बैक्टीरिया और वायरस पहुंच जाते हैं, जिससे टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, डायरिया और पेट की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। और यार, ये बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं कि कई बार तो जान पर भी बनाती है। खासकर गर्मियों के दिनों में तो स्ट्रीट फूड खाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया और भी तेजी से फैलते हैं। तो यार, अगली बार जब भी स्ट्रीट फूड खाने का मन करे तो एक बार जरूर सोचना कि क्या ये मजा कुछ दिन की बीमारी के लायक है। क्या आप अपनी सेहत के साथ ऐसा जोखिम उठाना चाहते हैं? अगर जवाब ना हो तो फिर स्ट्रीट फूड से दूरी बनाए रखें और घर का बना खाना खाएं, क्योंकि यार, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। यार, अब बात करते हैं उस चीज की जो स्ट्रीट फूड को और भी खतरनाक बना देती है, तेल। जी हाँ दोस्तों, वही तेल जिसमें आपका फेवरेट समोसा या जलेबी तल रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल में क्या दिक्कत है। तो भाई, दिक्कत यह है कि अधिकतर स्ट्रीट फूड वाले बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल करते हैं, और जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट्स बनने लगते हैं। ये ट्रांस फैट्स आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बार बार इस्तेमाल किया गया तेल शरीर में ट्रांस फैट्स बढ़ाता है। इससे बढ़ता है हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हृदय रोगों का खतरा। ये तेल शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और इम्यून सिस्टम भी कमजोर करता है। यानी आप धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो यार, अगली बार जब भी स्ट्रीट फूड खाने का मन करे तो एक बार पूछ लेना कि तेल कितना पुराना है। और अगर जवाब मिले सुबह बदला था, तो समझ जाना कि कम से कम 10 बार तो तेल इस्तेमाल हो ही चुका होगा। तो यार, अपनी सेहत का ख्याल रखो और ट्रांस फैट से दूर रहो, क्योंकि यार, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे तेल में डुबोकर बर्बाद मत करो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो स्ट्रीट फूड को देखने में तो बहुत आकर्षक बनाती है, लेकिन असल में आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, रंग और केमिकल्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। कुछ स्ट्रीट फूड में रंग बिरंगे दिखावे के लिए नकली रंग और स्वाद बढ़ाने वाले केमिकल्स डाले जाते हैं। ये देखने में तो बहुत लुभावने लगते हैं, लेकिन असल में ये आपके शरीर के लिए धीमा जहर होते हैं। ये केमिकल्स लिवर और किडनी पर बुरा असर डाल सकते हैं, खासकर अगर नियमित रूप से खाया जाए। कई बार तो इन केमिकल्स की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये केमिकल्स बच्चों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों का शरीर अभी विकास की अवस्था में होता है और ऐसे में ये केमिकल्स उनके विकास को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। तो यार, अगली बार
जब भी स्ट्रीट फूड खाने का मन करे तो एक बार जरूर सोचना कि क्या ये रंग बिरंगा खाना आपकी सेहत के लिए सही है। क्या आप अपने परिवार को ऐसा खाना खिलाना चाहेंगे? अगर जवाब ना हो तो फिर स्ट्रीट फूड से दूरी बनाए रखें और घर का बना खाना खाएं, क्योंकि यार सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्तों, स्ट्रीट फूड के खतरों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बच्चों और बुजुर्गों की। बच्चे और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता कि वो स्ट्रीट फूड में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सके। ऐसे में अगर वो स्ट्रीट फूड खाते हैं तो उनके बीमार पड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, और कई बार तो ये बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। छोटे बच्चों को तो अक्सर स्ट्रीट फूड बहुत पसंद आता है, लेकिन माँ बाप को ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे की सेहत के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसी तरह बुजुर्गों को भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र के साथ साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है। तो यार, अगर आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उन्हें स्ट्रीट फूड खाने से बचाकर रखें। उनके लिए घर पर ही स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाएं, क्योंकि उनकी सेहत की जिम्मेदारी आपकी है। यार, मैं जानता हूं कि स्ट्रीट फूड का लोभ सम्मोहन बहुत तेज होता है, कभी कभी तो मन ही नहीं मानता। लेकिन यार, अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना ही है तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये देखो कि जिस ठेले या दुकान से आप खाना खा रहे हैं वहां साफ सफाई है या नहीं। अगर आपको लगे कि वहां गंदगी है तो भूल कर भी वहां मत खाना। दूसरा, खाना हमेशा ताजा और गर्म होना चाहिए। अगर आपको लगे कि खाना बासी है तो उसे खाने से बचें। तीसरा, पानी हमेशा उबला हुआ या मिनरल वाटर ही पिएं। नॉर्मल पानी पीने से बचें, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। चौथा, अगर हो सके तो उस विक्रेता से खाना खरीदें जिसके पास FSSAI लाइसेंस हो। इससे आपको थोड़ी बहुत गारंटी तो मिलेगी कि खाना सही होगा। और हाँ, ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना खाने से बचें, क्योंकि ये आपके पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यार, ये थी कुछ बातें जिनका ध्यान रखकर आप स्ट्रीट फूड का मजा तो ले ही सकते हैं और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। यार, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? क्या जिंदगी भर घर का खाना खाते रहेंगे? तो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रीट फूड का स्वादिष्ट और चटपटा विकल्प आपके अपने किचन में भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, घर पर भी आप वही स्ट्रीट फूड बना सकते हैं, लेकिन साफ सफाई और अच्छे तेल के साथ, जैसे भेलपुरी, टिक्की, फ्रूट चाट, दही भल्ला आदि। आप सोच रहे होंगे कि घर पर बनाना इतना आसान होता तो बाहर से कौन खाता? तो यार, आजकल इंटरनेट पर इतने सारे रेसिपी वीडियो मौजूद हैं कि आप कुछ भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप घर पर खाना बनाते हैं तो आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या डाला गया है। आप अपनी मर्जी से मसाले और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर का बना खाना हमेशा ही ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। तो यार, अगली बार जब भी स्ट्रीट फूड खाने का मन करे तो एक बार अपनी माँ या पत्नी से जरूर कहें, वो आपके लिए बाजार से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बना देंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रीट फूड आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। स्ट्रीट फूड का स्वाद लाजवाब होता है, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जिंदगी है तो स्वाद है। सेहत सबसे जरूरी है। जरा सी जागरूकता आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। याद रखिए, सेहत एक ऐसा खजाना है जिसे एक बार खो दिया तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और जीवन का पूरा आनंद लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा पसंद है और क्या आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं।